नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली राइट। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। धनतेरस पर शुक्रवार को दिन भर गुलजार रहा बाजार, दुकानों पर नजर आई ग्राहकों की भीड़। नाकाबंदी के दौरान एसएसटी टीम ने एक वाहन में रखे 1 क्विंटल 10 किलोग्राम काजू किए जब्त। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने विभिन्न गांवों में किया जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने रोड शो के माध्यम से किया जनसंपर्क। प्रधानमंत्री की पीली बंगा सभा को लेकर भाजपा ने बैठक में तय किए दायित्व। और अब समाचार विस्तार से। धनतेरस पर शुक्रवार को पूरे दिन बाजार गुलजार रहा, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आई। धनतेरस पर शुक्रवार को पूरे दिन बाजार गुलजार रहा, दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी नजर आई। लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी जमकर खरीदारी की। ज्यादा भीड़ बर्तन की दुकानों पर देखी गई। धनतेरस को लेकर सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में लोग स्टील व तांबा के बर्तन की खरीदारी में मशगूल रहे। दुकानदारों ने भी तरह तरह के बर्तन दुकानों के आगे सजा रखे थे। ग्राहकों की भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे पर खुशी नजर आई। दीपावली पर्व से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के इस पर्व पर खरीदारी को शुभ माना जाता है। खासकर बर्तनों में गहने के अलावा नई गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री खूब हुई। बाजार में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। शहर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। ये दुकानें खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अधिकतर महिलाएं पूजा सामग्री, दीपक, रुई और प्रसाद के लिए लड्डू खरीदती दिखाई दी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस बार दीपावली पर अधिक खरीदारी हो रही है। इसके अलावा सोने चांदी विक्रेताओं ने बताया कि धनतेरस पर लोगों ने जमकर चांदी के सिक्के, चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आदि खरीदी। वाहनों के शोरूमों में भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। अधिकांश लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवाई गई दुपहिया व चौपहिया वाहनों की खरीदारी की। सभी हनुमानगढ़ निवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान प्रत्येक हनुमानगढ़ के शहरवासी को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और लाभ दे। और इस समय खूब जोरदार खरीदारी चालू हो रही है और उसका आप भी लाभ उठाएं। पिछली बार से इस बार ज्यादा रौनक है और लोगों में ज्यादा उत्साह है। इतने एक कारण हो रहा है इसका, क्योंकि भाव में काफी कमी होने की वजह से दोहरा लाभ मिल रहा है ग्राहकों को। तो काम का ज्यादा मंदा था, अब लोगों के अंदर उत्साह है मार्केट खरीदारी करने का, पर फिर भी मार्केट में मंदा ही यार। 2 सालों से काम ठीक है, ज्यादा है जिससे बहुत खुशी है और उत्साह भी है। ये मतलब धनवंतरी जी के कारण ये ऐसा कोई त्यौहार है ये, इसलिए बर्तन है, गोल्ड वगैरह है या मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ये ज्यादा खरीदते हैं। शुभ माना जाता है। उत्साह बहुत ज्यादा हो रहा है। हर एक आदमी आ रहा है, अब नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, चीज दे दो, हर एक की जेबें भरी हुई है नोटों से। दुकानदार भी खुश है और ग्राहक भी बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, आज धनतेरस है, 90% काम आया है। हाँ, रुझान तो लोगों का पीतल, तांबा, कांसी लेने का ज्यादा आ रहा है, लेकिन स्टील कम ले रहे हैं लोग। धनतेरस में धनवंतरी का ये एक दिन है। इस दिन की मान्यता है कि धातु कोई भी हो, बर्तन लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों की सोच है कि तांबा, पीतल, कांसी लेते हैं और स्टील भी बिक रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही नाकाबंदी के दौरान एसएसटी टीम ने आज सुबह कोला टोल प्लाजा पर एक वाहन में रखे 1 क्विंटल 10 किलोग्राम काजू जब्त किए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही नाकाबंदी के दौरान एसएसटी ने शुक्रवार सुबह कोहला टोल प्लाजा पर की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप में रखे 1 क्विंटल 10 किलोग्राम काजू जब्त किए हैं। चालक की ओर से बिलादी पेश नहीं किए जाने पर यह सामग्री जब्त कर सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दी गई। एसएसटी प्रभारी व्याख्याता जगदीश चंद्र सोलंकी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को कोहला टोल प्लाजा नाका पॉइंट पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान पिकअप नंबर PB03BK 3487
87 को चेक किया गया तो 1 क्विंटल 10 किलोग्राम काजू मिले। यह गाड़ी सीकर से बठिंडा जा रही थी। गाड़ी का चालक मनोज कुमार इस सामान का कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। गाड़ी व काजू बादाम सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए गए। आगामी कार्रवाई सेल टैक्स विभाग की ओर से की जाएगी। टोल नाका कोल्ला प्लाजा पर ड्यूटी दे रहा हूँ और मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लखवाली हेड पर लगती है और यहाँ 10 से 2 बजे तक नाका लगता है। और इसके अंदर हम बहुत सारे कोई 50,000 से ऊपर नकदी है तो उसको जब्त करते हैं और बहुमूल्य कोई सोना चांदी है उसको भी जब्त करते हैं। इसके अलावा जिनके पास में कोई सामग्री जाती है, जीएसटी का बिल नहीं होता, उनको भी हम जब्त करके उनको जीएसटी टीम को बुला करके उनके सुपुर्द कर देते हैं। आज हमने एक पिकअप में 110 किलो काजू बरामद किए थे और जीएसटी टीम को बुला करके उनके सुपुर्द कर दिए। गाड़ी के नंबर है PB03BK 3487। सिक्कर से आ रहे थे और ये जा रहे थे बठिंडा। आज श्री जगदीश चंद्र व्याख्यात था डाइट के जो हमारी नाका ड्यूटी लगी हुई थी। नाका के दौरान गाड़ी PB03BK 3487 को चेक किया तो मनोज कुमार ग्रोवर ने के पास 1 क्विंटल 10 किलो काजू बादाम मिले, जिसके पास बिल वगैरह नहीं था। जो जगदीश चंद्र जी द्वारा सेल टैक्स विभाग बुलाकर गाड़ी में काजू के उनके सुपुर्द कर दिए। आगे की प्रक्रिया सेल टैक्स विभाग वाले करेंगे। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आज विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह ने शुक्रवार को गांव मकासर, झंडावाली, धानकावाली ढानी, पक्का सारना, बनवाला, पालेवाली ढानी, 3 UTS, भाटोवाली ढानी, 28 LLW में जनसंपर्क कर जनसभाओं को संबोधित किया। चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने जिस तरह से जनता का भरोसा कायम रखा है, उन्हीं के पथ पर चलते हुए आम जनता के प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता से हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ को धन का कटोरा कहा जाता है और हनुमानगढ़ का किसान धरती से सोना उगाने का काम करता है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक खेती के लिए पक्के खानों की व्यवस्था करवाने का काम बीजेपी के कार्यकाल में करवाया गया। इसी के साथ जीवनदायिनी नहर का भी नव निर्माण करवाकर आने वाले 50 वर्षों तक किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने की सौगात भी डॉक्टर राम प्रताप की ओर से दी गई थी। साथ ही सेम क्षेत्र में प्रभावित किसानों को भी सेम से मुक्ति दिलाने का काम भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई। राजस्थान के हिस्से की जमीन पंजाब को मुफ्त में देने का काम किया गया, जो कि किसानों के साथ सरेआम धोखा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी भी नहीं देती और कांग्रेस सरकार के सिंचाई मंत्री राजस्थान के हिस्से की जमीन पंजाब सरकार को खैरात में बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शहर में विकास का झूठा ढिंडोरा पीट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि पिछले 5 साल से सतीपुरा का ओवर ब्रिज का निर्माण भी इनसे पूरा नहीं करवाया गया। साथ ही भाजपा सरकार की ओर से 281 करोड़ की जीवनदायिनी जल योजना, जिसके प्रत्येक घर में बिना मोटर के पानी सप्लाई होता है, वह भी कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम कर आमजन के साथ धोखा किया है। और जितने कार्यकर्ता करे संगठन के नाते मैं कहूँगा कि वोटर लिस्ट आज ही दे दो और वोटर लिस्ट में जो बूथ पर अपने कार्यकर्ता है वो उसमें देख ले कहीं हमारा वोट बात नहीं है। गया जो पार्टी का कार्यकर्ता है या पार्टी का उम्मीदवार उसको कितना ही काम उस वोट को फैलाने की कोशिश करेंगे। उस वोट से एक वोट आप कहने में कहा जाता है एक वोट दे सकते। एक तो एग्जाम के टाइम में और तो लेट आयो वापिस हफ्ते में अन्य 2 ही दफा बाद में खत्म कर दूं या 25 तारीख दिन के तहत तैयार हुए 7 जो प्रोग्राम शुरू वोट और जो बैलेट पेपर है तो ये मशीन होती है तो थाने ये समझाना होगा तो भी बाद में भी कोई जोर को नहीं हमारे 10 रुपया दे दियो तो 1 नंबर दिए आशीर्वाद दियो और भी दौरान जगह मक्कासर पंचायत में जगह काम होया शायद मैंने बताने की आवश्यकता को नहीं
कि के हो या के को नहीं हो। तो मैंने और हनुमानगढ़ की जनता ने डॉक्टर राम प्रताप के नाम पर देंगे, काम पर देंगे, संबंध ना पर तो विश्वास है कि मैं की चीज हनुमानगढ़ के लोगों ने कह देना नहीं तो बात है डॉक्टर राम प्रताप जी पूरी करा के जो मैं नहीं बात करूँ। तो मैं आज मेरा 30वां दिन है, शुरुआत चालू करी है। आज एक निवेदन करना आऊँ करूँ। आज कार्यक्रम मक्का सर गुरुमे की चक्की के पास था और बहुत लोगों में उत्साह था कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और लोग बढ़ चढ़ कर आए और हनुमानगढ़ को एक बीजेपी का युवा नेता मिलेगा, अमित जी साहू, जो कि बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह कर रहे हैं और बढ़िया उनका माहौल है और जीतेंगे फुल। युवा में ऊर्जा आएगी अमित जी साहू से, क्योंकि युवा नेता है और युवा में बहुत ही ज्यादा इनका उत्साह है और बहुमत फुल बहुमत से सरकार बनेगी। आबकारी विभाग ने आज जिले के कई गांवों में दबिश देकर हजारों लीटर लाहन को नष्ट करवाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम ने टाउन थाना क्षेत्र के गांव गंगा घाट, देबू घाट व घग्गर नाली में दबिश देकर करीब 9000 लीटर लाहन व 8 कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। यह कार्रवाई हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर व भादरा के आबकारी निरोधक दल की ओर से संयुक्त रूप से की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार की सुबह आबकारी निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ़ व अधिकारी आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर, भादरा की ओर से संयुक्त छापेमारी का काम किया गया। इस दौरान दबिश देकर मौके पर करीब 9000 लीटर लाहन व 8 कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई गई। उन्होंने बताया कि यदि उक्त वास से हथकढ़ शराब का निर्माण किया जाता तो करीब 6 लाख रुपए से अधिक की हथकढ़ बिक्री के लिए तैयार होती। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग हनुमानगढ़ की ओर से हथकढ़ शराब की कशीदगी व बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर गश्त का आयोजन भी किया जा रहा है। भविष्य में भी यह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज गंगागढ़ और इसमें गंगा घाट, देबू घाट और घग्गर नाली के पास में दबिश दी गई। इसमें पूरा का पूरा जो है जिले का जाब्ता इसमें साथ रहा और इसमें 9000 लीटर जो है वास नष्ट की गई और 8 जो है कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। अगर इनसे शराब का निर्माण होता तो करीब 6 लाख रुपए से अधिक की शराब बिक्री की तैयार होती है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अब भी जारी है। चुनाव के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अब तक कुल 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, 58 मुकदमे बनाए हैं और 42 लाख रुपए की जो है वो जब्ती शराब की गई। नाके 2 नाके हैं हमारे यहाँ, एक रतनपुरा संगरिया में है और एक डाबड़ी में है और वहाँ भी वाहनों की चेकिंग चल रही है और जैसे भी कोई कार्रवाई उधर से पंजाब या हरियाणा की तरफ से कोई आती है तो उसकी कार्रवाई के लिए नाके की टीम है। ये एक तो गंगा घाट है और एक अमरपुरा खेड़ी है, गंगागढ़ है और इनको हमने कर रखा है और कंटिन्यूस हमारी रेड एरिया में जारी है। इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हुए हैं कि 8 बजे के बाद में जो है दुकानें बंद रखी जाए और जो भी है रेड गश्त की कार्रवाई प्रभावी की जाए ताकि अधिक से अधिक की रिकवरी हो और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है संपन्न कराए जा सके और चुनाव के दौरान जो है अवैध मदिरा या अवैध मदिरा किसी के रूप में या टोकन के रूप में मदिरा कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं दी जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। 21 नवंबर को पीली बंगाल में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर आज भाजपा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया।
भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिले के पीलीबंगा कस्बे में आयोजित की गई। बैठक में सांसद निहाल चंद, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने 21 नवंबर को पीलीबंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीबंगा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीलीबंगा की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहाँ नजदीकी कालीबंगा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल को दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाया हुआ है। यह संग्रहालय पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, जिससे भारत के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए घर घर जाकर आमजन से अपील करें। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में गांव, ढाणी, शहर, वार्ड में अपने बूथ पर, अपने शक्ति केंद्र पर तन्मयता के साथ पार्टी को जिताने के काम में लगे हुए। तो ज्यादा काफी बातें हो चुकी है। अब हम सबको 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी की जो रैली है उसको सफल बनाने में अपना योगदान देना है और साथ ही साथ आने वाली 25 तारीख को जो हमारे प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र जी, उनको पीलीबंगा विधानसभा से भारी मतों से किस प्रकार वो जीते हैं, इस बात की हम सबको चिंता करते हुए, खुद को धर्मेंद्र मानते हुए, हर गांव, गली, मोहल्ले में युवा, नौजवान, कोई भी हर वर्ग हमारे साथ जुड़े और एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, इस बात की चिंता करनी है। क्योंकि कांग्रेस का शासन अच्छा था, बुरा था या कैसा उनका कुशासन था, वो हम सब ने देखा है और वो समय अब चला गया। अब तो हमें ये चिंता करनी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन किस प्रकार से राजस्थान में सरकार हमारी बन रही है, पीलीबंगा में कमल खिले और धर्मेंद्र मोदी जी भारी मतों से जीते, इस बात के लिए हम सबको चिंता करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीलीबंगा पधार रहे हैं। पीलीबंगा की धरती कोई छोटी धरती नहीं है, जहां पे कालीबंगा सभ्यता हुई और 5000 साल पूर्व मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। यह सभ्यता विश्व में एकमात्र धरोहर है तो सिर्फ पीलीबंगा में, कालीबंगा में। मैं कह सकता हूं कि विश्व के मैप पे अगर हम जाके देखें तो पीलीबंगा का नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ही संदेश दिया कि मैं एक ऐसी धरती पे जाऊंगा जो धरती पवित्र हो, जिस धरती पे तपस्वी लोग हो, और वो धरती हमारी पीलीबंगा है। देश के प्रधानमंत्री जी 21 तारीख के दिन सुबह 10 बजे उनका कार्यक्रम रहेगा। वो पीलीबंगा में पहुंचेंगे और हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार 11 के 11 उम्मीदवार दोनों जिलों के 11 उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए आज अपील करेंगे। हम लोग इस देश को 70 साल की आजादी के बाद में हम सब ने एक ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने विश्व के अंदर भारत को जिस मानचित्र पे रखा है, उस मानचित्र के दौरान आज भारत विकसित होने की देशों में विकसित देशों की कगार पे खड़ा होने को जा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक समर्थशाली भारत, और इस समर्थशाली को बनाने के लिए अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो आपके एक एक वोट की ताकत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत की तरफ देख रही है और आपने देखा होगा पहली बार विश्व के बड़े 20 देश जो अपने आप को त्यागी और तपस्वी मानते हैं, उन 20 देशों का सम्मेलन होता है तो G20 के माध्यम से भारत में होता है। और 20 देशों में जिस तरीके से विकास की योजना बनेगी और वो विकास की योजना कैसे चलेगी, अगर इसका कोई समाधान कर सकता है तो आपके एक एक वोट की बदौलत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं
कि इस धरती पे नरेंद्र भाई मोदी पधारे हैं और मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आपके यहाँ के विधानसभा के जो उम्मीदवार है भाई धर्मेंद्र जी, जब उनसे रात को मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था आप अपने कार्यक्रम में रहिएगा और इस कार्यक्रम की देख रेख भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। मैं नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन और उनके कार्यक्रम की देख रेख भारतीय जनता पार्टी पीली बंगाल का एक एक कार्यकर्ता करेगा। क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। जब कोई अतिथि अपने घर में आए तो उस घर की मालिक की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि उसको समय पे हम लोग भोजन खिलाएंगे, समय पे चाय पिलाएंगे, समय पे अतिथियों का सत्कार करेंगे। तो आज एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री यहाँ पीली बंगाल में आएंगे तो उनकी देख रेख करना, उनके साथ संभाल करना, यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुटाना, माता और बहनों को लाना, यह सारी की सारी अगर जिम्मेवारी है तो आप सबकी जिम्मेवारी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 21 तारीख को अपराह्न 10 बजे पीली बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की विशाल सभा को संबोधित करेंगे। हमारे हनुमानगढ़ जिले के, गंगानगर जिले के 11 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उसमें शामिल होंगे। 11 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का इंट्रोडक्शन और देश की आने वाली पीढ़ियों के संस्कार अच्छे हो, देश की योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी जिक्र करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो दिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के एक एक नागरिक के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे 21 तारीख के दिन प्रातःकाल 11 बजे। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार द्वारा आज रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया गया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को जंक्शन में टाउन रोड पर हुआ। कार्यालय उद्घाटन के बाद प्रत्याशी विनोद कुमार को खुली जीप में बैठाकर शहर में रोड शो निकाला गया। रोड शो के दौरान जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इससे पहले चुनाव कार्यालय के उद्घाटन मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विधायक विनोद कुमार के प्रयासों से ही हनुमानगढ़ सिटी शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हुई है। मेडिकल कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, गांव में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मरत होने सहित अनेकों ऐसे आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे क्षेत्र के बच्चों को हनुमानगढ़ में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक घर की महिला को मोबाइल फोन, प्रत्येक बुजुर्ग को 1000 रूपए पेंशन, चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा, पशुपालकों के लिए कामधेनु बीमा योजना सहित अनेकों ऐसी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित किया है। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब 25 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बन रही है। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर इसको सफल बनाएं। हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो, न्याय की बात हो, तो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। मैंने आपकी मेहरबानी से जो आपने मुझे 4 बार MLA बना दिया और आप देख लो 5 साल में हनुमानगढ़ का हुलिया नहीं चेंज हो गया। तो आप बता दो ये पहले वाला हनुमानगढ़ है क्या? आज जगह जगह जो मेडिकल कॉलेज, कहीं एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट और चारों तरफ अंडरपास रोड। मैं कहता हूँ आज शहर जो है वो हमारा, मेरे ख्याल में बीकानेर जो डिवीजन में है इससे अच्छा शहर नहीं है। इतनी संस्थाएं आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गाँव के अंदर, हर गांव के में अंदर ऊपर वाली टंकी बनी हुई है, पानी की व्यवस्था अच्छी की है, बिजली ढाणियों में भी हम लाइट दे रहे हैं, हर ढाणी में पेयजल पानी की टूटी वो लग रही है। मेरे ख्याल में इतना जितना अपने यहाँ विकास हुआ है कहीं नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी रही है। जो चीज हमने उनसे मांगी उन्होंने दी है। अब ये चुनाव भाइयों आपके सिर पे चुनाव है। आपने देखा है, अगर अपने विकास चाहते हैं, अपने जो सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने दी है, आज तक किसी पार्टी ने ये गारंटी नहीं दी। अभी जो ये 7 नई जो घोषणाएं की है कि हमारी सरकार आने के बाद में आपको ये 7 योजनाएं देंगे और उसमें टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, आप डायल करो, हाथों हाथ उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो महिलाओं के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि सभी इस बात का प्रचार करें
और यहाँ जो बैठे हैं जिनके पास भी मोबाइल है, आप करके देखो 85870707007। तो मैं समझता हूँ हाथों हाथ 1 मिनट के अंदर उसका मैसेज दोबारा आ जाता है और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और पहले वाली जो 10 गारंटियाँ दी हुई हैं वो आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। चाहे 100 यूनिट बिजली माफ की बात है, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर है, और महिलाओं के लिए पेंशन जो है वो 1,000 रुपये कर दी, जो 750 रुपये थी। और मोबाइल तो जो हम दे रहे हैं फ्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात है 25 लाख का इलाज, ये चिरंजीवी योजना है, इससे बड़ी मेरे ख्याल में हो नहीं सकती। अगर ये सारी सुविधाएं अपने लेना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इनको दे सकती है और जो सच्ची पार्टी है। आगामी विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ विधानसभा से आज पार्टी प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार जी के जन समुदाय लेकर में अपार समूह उमड़ा और पूरे बाजार के अंदर हमने काफिले के रूप में जाके वोट मांगे और जनता में भारी उत्साह है। और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले की 500 सीटें कांग्रेस जीतेगी और हनुमानगढ़ से चौधरी विनोद कुमार जी भारी बहुमत से सभी हनुमानगढ़ जिले के मेरे कांग्रेस जन के साथी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हनुमानगढ़ जिले के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मैं उनके उज्जवल दीपावली के दृष्टिगत टाउन जंक्शन में पटाखों की दुकानें सज गई हैं। धनतेरस और दीपावली के दृष्टिगत टाउन और जंक्शन में पटाखे की दुकानें सज गई हैं। इससे पहले टाउन स्थित नगर परिषद में पटाखा विक्रय के लिए एसआई लाइसेंस जारी किए गए। पटाखा विक्रेताओं ने टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के नजदीक तथा जंक्शन में नीलकंठ महादेव मंदिर के नजदीक अपनी अपनी दुकानें स्थापित की हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा किया गया। दुकानदारों के अनुसार इस बार पटाखे की बिक्री अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। आज से टाटा मार्केट का पूरा सजावट हो चुकी है। दीपावली को लेकर अनेक तैयारियां चल रही थी। प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग है, व्यवस्था है और यहाँ पर पटाखों को लेकर सब में उत्साह है। इस साल है जो बहुत ही अच्छा काम निकलने की संभावना लगती है और अच्छा काम जाएगा और सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रम रखा गया है, मिट्टी है और टेंट को भी ढंग से सजाया गया है और दीपावली का त्यौहार मनाया गया। बात यह है कि इस बार कुछ महंगाई के कारण कम से कम मुर्गा या कोई भी अन्य पटाखा है जिसकी कीमत 35% से प्लस रेट महंगी हो। बाकी माहौल के हिसाब से लगता है कि सबका काम अच्छा रहे। 1-2 बार बदले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राहक दुकानें भी आज नंबर चलो 123, 24, 25, 103, 2, 4 लग रही है। मैंने ये 60-70 के करीब इस बार लगी, जो पिछली बार 45 से 50। तो दिवाली बहुत अच्छी गई है और इस बार भी मानते हैं कि दिवाली बहुत बढ़िया है। तो पिछले साल की बाकी इस साल भी ठीक रहेगा। पिछले साल ही बहुत अच्छा काम रहा था, इस साल ही बहुत बढ़िया काम निकलेगा, फुल उम्मीद है हमारे को। सुरक्षा प्रशासन ने अच्छी कर रखी है। नगर परिषद की तरफ से इस बार बहुत पहले से निशान लग चुके थे, नहीं तो पिछले साल क्या हुआ था लेट निशान लगे। और इस बार क्या 1 दिन पहले ही सारा कुछ तो हम अपनी दुकानें सुबह आते ही जल्दी से चाह सकते हैं। रेट वैसा रेट की बात करो तो आप इस बार बहुत थोड़ा सा महंगा है।
आज सुबह हुई हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आया है। जिले में शुक्रवार की सुबह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया। इससे जिले में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। कहीं कहीं हल्की व मध्यम बारिश हुई। 2 दिन बादलवाई के बाद शुक्रवार को मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई। झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर पानी बहता दिखा। बारिश से सड़कों में गलियों में पानी भर गया। तापमान में कमी आने से सर्दी का एहसास हुआ। सुबह सुबह घरों से निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। बारिश के बाद मौसम साफ हुआ और धूप खिली। धनतेरस के चलते बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी, लेकिन दुकानों के आगे भरे बरसाती पानी से परेशानियां हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब खत्म हो गया है। अब आसमान फिर से साफ होने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान लुढ़कने के साथ सर्दी दस्तक देगी। बारिश होने से रबी की फसल बोने वाले किसानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो ये अपने प्रदूषण हुआ था, ये को पराली जलाने के कारण हुआ था, तो उससे क्या है कि जलन सी आंखों के और सांस बहुत ऐसा लग रहा था कि सांस औखा आ रहा है जी। तो उससे क्या कि बरसात हुई ना, तो इससे ये चली गई है, तो अब वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अनुभव है। इससे किसानों को भी फायदा हुआ है जी। सरसों जो खड़ी थी ना, उसको बहुत फायदा हुआ है जी। एक पानी की यानी एक सिंचाई की बारी लगी है हमारे, तो इससे हम बड़े खुश हैं जी। कई दिनों तो जिवें डस्ट सीगी, मौसम बड़ा खराब सी, अखां जलन हुंदी सीगी ਤੇ ਸਾਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈ ਕੇ बाहर निकलो, इस तरह ना निकलो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।